इन नकली कबीरपंथियों ने सभी कबीरपंथियों को तीर्थ में ले जाकर, महाकुंभ में ले जाकर डुबकी लगवा कर राक्षस बनवा दिया है सबको। प्रमाण देंगे आपको, बने रहना वीडियो में। ये वही प्राचीन कबीर बीजक है। अब हम आगे कबीर सागर से भी स्पष्ट और सिद्ध करेंगे कि ये तीर्थ व्रत, ये जितने भी फंद हैं, ये काल के बनाए हुए, काल के फैलाए हुए जाल हैं जीवात्माओं को फंसाने के लिए। बता दिया कबीर परमेश्वर ने यहाँ पर कि ये तीर्थ काल का जाल है और इसको तीर्थ नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से तुम राक्षस बनोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहिब। तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूरा न होए, आपा मीटे हरि बजे सूरा कहावे सोई। करनी तज कथनी कहे ये अज्ञानी दिन रात, कुकर जो वो कत फिरे ये सुनी सुनाई बात। अब कबीर साहब कह कुछ रहे हैं और ये पाखंडी करवा कुछ रहे हैं। इन नकली कबीरपंथियों ने सभी कबीरपंथियों को बुला करके, बहला फुसला कर, तीर्थ में ले जाकर, महाकुंभ में ले जाकर डुबकी लगवा कर राक्षस बनवा दिया है सबको। प्रमाण देंगे आपको, बने रहना वीडियो में। भाइयों, ये जितने भी वर्तमान समय में कबीरपंथी गद्दी नसीन हैं, गुरुआई कर रहे हैं, वो सब के सब पक्के काल के दूत हैं। सत्संगों में ये करते तो कबीर साहब की बातें हैं, लेकिन ये कबीर साहब की एक बात नहीं मानते। ये चलते हैं सबके सब मनमाने आचरणों पर। ये खुद तो काल के मुंह में जाएंगे ही जाएंगे। ये आपको भी काल के मुंह में ले जाएंगे, आपका भी बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इनसे पीछा छुड़वा लो, इसी में फायदा है। तो भाइयों, ये पारखी तो पहले से ही नास्तिक थे। ये तो आपको पहले बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि ये पूरी तरह से नास्तिक हैं। अब ये दामा खेड़ा वाले, 42 वंश वाले, ये तो कबीर साहब के एक भी वचन पर नहीं चलते, कबीर साहब का खड़ा विरोध करते हैं। इनके यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये डांस डूंस करवाते हैं, ढोल ताशे बजवाते हैं। कबीर साहब ने कहीं कहा है कि डांस डूंस करो? कहीं कबीर साहब का ऐसा आदेश है? ये पूरे अपने मनमाने आचरणों पर चल रहे हैं। ये भी जाके वहाँ कुंभ में अपने जितने भी कबीरपंथी इनमें हैं सबको डुबकी लगवा दिए हैं, और डुबकी लगवा दिया तो अब राक्षस बनवा दिया सबको। ये भी प्रमाण देंगे आपको। अब तीसरे नंबर पर आते हैं मधु परमहंस, जम्मू रांझड़ी वाले। अब ये भी कबीर साहब के नाम पर अपनी ठगी की दुकान चला रहे हैं। ये बताते हैं कि सिर से 1.25 हाथ ऊपर 11वीं खिड़की है। तो आप लोग सब ऐसे हिला के देखना, सिर से 1.25 हाथ ऊपर कोई 11वीं खिड़की आपको कहीं दिखती है? तो इस तरीके से ये भी अज्ञान पूरा परोस के अपने चेलों के बीच में और अपनी जबरदस्त तरीके से दुकान चला रहे हैं। उसके बाद आते हैं जो कबीर साहब के नाम पर, कबीर परमेश्वर के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं धड़ल्ले से। वो हैं चौथे नंबर पर, उनका नाम है असंगदेव साहिब जी। अब ये भी अपने चेलों के साथ, चेलों को लेकर पहुंच गए थे महाकुंभ में डुबकी लगवाने और अपने सभी चेलों को राक्षस बनवाने की तरफ। चूंकि उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया प्रशासन की ओर से, उनकी खड़ी बेइज्जती हुई, बेइज्जती का सामना भी इनको करना पड़ा और उल्टे पांव वापस भी आना पड़ा। इनके अलावा और भी कबीर पंथ के नकली धर्मगुरुओं ने कबीर पंथियों को तीर्थ में ले जाकर, कुंभ में ले जाकर डुबकी लगवाई और सबको राक्षस बनवा दिया। प्रमाण देंगे आपको। अब हमारी इस वीडियो को देखकर कुछ लोग बहुत फुदकेंगे
और कबीर साहब की वाणी उठा के ले आएंगे बीजक से कि देखो कबीर साहब ने तो तीर्थ में जाने के लिए कह रखा है। तो पहले उनका ये फैलाया हुआ झूठा भ्रम कबीर साहब के नाम पर उसका खंडन करेंगे, उसके बाद हम प्रमाण देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन नकली पाखंडी कबीर पंथियों की धुलाई। बोलबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वही प्राचीन कबीर बीजक है। ये लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली से छपा हुआ है। ये मूल बीजक है और बीजक कई हो सकते हैं, बीजक कहीं का भी छपा हो सकता है, उसकी भाषा टीका में अंतर हो सकता है, लेकिन मूल बीजक का एक ही होता है। तो हम मूल को ही पकड़ के चलेंगे। ये प्रश्न नंबर 48 है और रामायणी 22। अब इस रामायणी को समझने के लिए इसकी प्रथम साखी लेनी पड़ेगी और इसकी आखिरी वाली लास्ट की साखी लेनी पड़ेगी, तब इसको समझ पाएंगे कि इसमें है क्या। मैं सिरजू मैं मारूं, मैं जारू मैं खाऊं, जल थल महिया रम रहा, मोह निरंजन नाम। नाव मतलब नाम होता है। मैं सिरजू मतलब मैं बनाता हूँ, मैं मारूं, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मारता हूँ। मैं जारूं अर्थात तपक शिला पर मैं जलाकर भूंजता हूँ। मैं खाऊं, फिर उनकी गंध निकलती है, उनको मैं खाता हूँ। जल में, थल में और महिया मतलब जल में और थल में और वायु में, सब जगह जितने भी जीव हैं सबके पीछे मैं मन रूप में सबके साथ रहता हूँ, सबके साथ रमता हूँ। मोह निरंजन नाम, मेरा निरंजन नाम है, मैं निरंजन हूँ। यहाँ अर्थ में भी कह दिया। काल का ये कथन है, ये काल कह रहा है कि मैं निर्वाण करता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं पकाता हूँ, मैं फिर खा जाता हूँ और जल थल सब जगह मैं ही विद्यमान रहता हूँ, मेरा नाम निरंजन है। रामायणी 22। अलख निरंजन लखे न कोही, जय बंधे बंधा सब लोई। कि इस अलख निरंजन को, इस काल को कोई नहीं जानता और इसी में सब बंधे हैं, सारा संसार। लोई मतलब संसार, सभी इसी, पूरा संसार इसी में बंधा हुआ है। जय झूठे सब बांधु आना, कि इसके झूठे बंधन में सब बंधे हुए हैं। झूठा वचन साँच के माना, इसने सबको झूठ को सच बता के सबको बता दिया। धंधा बंदा कीन व्यवहारा, कि जितने भी इसके पूजा पाठ करते हैं सब इसी के धंधे में लगे हुए हैं, सब ये पूजा पाठ अपना धंधा चलाने के लिए कर रहे हैं। कर्म विसर्जित बसे नियारा, कबीर परमेश्वर बता रहे हैं कि ये बुरे कर्म जितने भी है करवाता खुद काल निरंजन है और फिर नियारा हो जाता है। जो एक दूसरे को मार देते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, करवाता तो काल निरंजन है और अपना नियारा हो जाता है, कह देता हमने नहीं करवाए तो उनने खुद किया है और कर्म लगा देता है जीवात्मा पर। सट आश्रम और दर्शन कीना, सट रस बांस सटे वस्तु चीना। सट आश्रम, ये 6 आश्रम इसने बना दिए, गिरिपुरी, नागा, वैष्णो, वैरागी। और दर्शन कीना, और इन्होंने पता नहीं कितने दर्शन बना लिए। सट रस बांस सटे वस्तु चीना, और फिर ये अलग अलग वस्तुओं अलग अलग बट गए और इनने अपना अपना अलग अलग ईष्ट बना लिया और अलग अलग इनने अपने जंतर मंत्र बना लिए। 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी, विद्या अगणित गने न जानी। इसने जीवों को फंसाने के लिए 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए और भी इसने विद्या लगाई, विद्या अगणित। इसने और भी अनेक पुस्तकें बनाई। गने न जानी, इनको जीवात्मा नहीं समझ पाया। और आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे बार न पारा। और भी इसने आगे 11 उपनिषद बनाए जिसमें जीव उन्हीं में विचार करता रहा, ते नहीं सूझे बार न पारा, फिर भी उसको बार पार अर्थात मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। तब तीर्थ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा। जीवों ने 4 वेद पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, फिर भी बार पार कुछ नहीं पाया, इसके जाल को नहीं समझ पाया ज्योत निरंजन के। तो फिर जीव ने क्या, इसी काल निरंजन ने फिर और जीवों को फंसाने के लिए बनाया। तप मतलब जो तपस्या करते हैं वो, तीर्थ बना दिए, व्रत बना दिए। कीजे बहु पूजा, और भी बहुत सारी पूजाएं, पत्थर पुजवा दिए, पीपल पुजवा दिए, तुलसा पुजवा दिए,
पेड़ भी पुजवा दिए, सर्प भी पुजवा दिए, ये सब काल निरंजन ने बनवा दिए। दान पुण्य कीजिए बहु दूजा, दान पुण्य भी जीवात्माओं ने बहुत किए, लेकिन ये परमेश्वर को ज्ञान को नहीं समझ पाए। और ये किसने बनाए? ये सब काल निरंजन ने बनाए, ज्योत निरंजन ने। और परमेश्वर ने यहाँ पर कोई आदेश नहीं दिया तीर्थ करने का, ये काल निरंजन ने बनाए और ये जीवात्मा काल के जाल को नहीं समझ पाई। अब ये कबीर साहब बता रहे हैं कि अलख निरंजन लखे न कोई, जय बंधे बंधा सब लोई। इस अलख निरंजन को कोई नहीं लखे, मतलब कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये जितना भी तीर्थ व्रत और ये 4 वेद 6 शास्त्र 11 उपनिषद जितने भी दान पुण्य ये सब बनाए हैं, ये काल निरंजन ने बनाए हैं, इसको कोई नहीं पहचान पा रहा। और जय बंधे बंधा सब लोई, मतलब लोई मतलब संसार, कि इन्हीं में तीर्थ व्रत दान पुण्य इन्हीं सब में सारा संसार बंधा हुआ है। ये कबीर साहब बताना चाह रहे हैं कि इन सब में ये काल निरंजन का बनाया हुआ है, इस सब में ये सारा संसार बंधा हुआ है। और इस निरंजन को कोई नहीं पहचानता, लखे न कोई, कोई पहचानता नहीं इसको कि ये सारा जाल इसका बनाया हुआ है। अब तुमको कबीर पंथियों को तुम्हारे गुरुओं ने ये जो तीर्थ व्रत करवा दिए और तीर्थ में नहा दिया, कुंभ में राक्षस बनवा दिया, ये भी आगे सिद्ध करेंगे कि तीर्थ करने से नहाने से राक्षस बनते हैं। अब इसकी आखिरी वाली साखी पूरी करते हैं, तब आपको सही से समझ में आएगा। मंदिर तो है नेह का, मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन शीश सेती जाए। अर्थात परमेश्वर कह रहे हैं मंदिर तो नेह का है, मोह माया बस है मंदिर, मत कोई बैठो धाय, कि उसमें कोई जाके ना बैठो, वहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां सब पाषाण और जड़ मूर्तियां हैं, वहां परमात्मा नहीं है। जो कोई बैठे धाय के, और जो वहां मंदिर में जाके पुजारी बन गया या पूजा पाठ करता है मंदिर में जाके, उसी मंदिर के आश्रय रहता है, बिन शीश सेती खा जाए, बिन शीश सेती जाए, कि ये बिगर शीश का जो काल निरंजन छिपा रहता है उसी के मुख में जाएंगे जो ये मंदिर में जाके बैठते हैं, मंदिर आदि में पूजा करते हैं। परमात्मा का आदेश नहीं है मंदिर पूजा करने का। अब देख लेते हैं तीर्थ व्रत के लिए इनका भी अनुवाद, नहीं तो कल को कोई कबीरपंथी आ जाए ये वाणी उठा के कि देखो कबीर साहब ने तो तीर्थ करने का आदेश दिया है। तो ये कबीर साहब ने तीर्थ करने का आदेश नहीं दिया, कबीर साहब ने बताया है कि निरंजन का तीर्थ व्रत वाला जाल है जो जीवात्माओं को फंसाने के लिए उसने बनाया है। अब इनका अनुवाद से भी स्पष्ट कर लेते हैं। सभी अज्ञानी जन मन की कल्पनाओं में ही बंधे हैं, जो बिल्कुल झूठी है, परंतु सब लोग इस झूठी बातों को ही सत्य मान रहे हैं। इनकी गणना करना एक कठिन काम है। इनके अतिरिक्त आगम ग्रंथ एवं तंत्र शास्त्रों का विचार भी है, जिनके ग्रंथ भी अनेक हैं, फिर भी लोग अपने कल्याण हेतु जप तीर्थ व्रत अनेकों प्रकार की पूजा दान पुण्य तथा नाना प्रकार के कर्म करते हैं। अब ये जब तब व्रत ये सब परमेश्वर का आदेश नहीं है, कबीर साहब का आदेश नहीं है। ये अज्ञानी जन मन की कल्पना में बंधे हुए अपने अज्ञानतावश ये तीर्थ व्रत जप तप पूजा ये स्वयं करते रहते हैं। ये परमेश्वर का आदेश नहीं है कि कोई तीर्थ करो या व्रत करो। अभी आपको सिद्ध कर दिया कबीर बीजक 22 नंबर रमैणी से कि ये तीर्थ व्रत का फैलाया हुआ जाल एक काल का बनाया हुआ जाल है। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि तीर्थ कर कर जग मुआ ऊड़े पानी नहाए, और सत्य नाम जाना नहीं इनको काल घसीट ले जाए। अब हम आगे कबीर सागर से भी स्पष्ट और सिद्ध करेंगे कि ये तीर्थ व्रत ये जितने भी फंद हैं ये काल के बनाए हुए काल के फैलाए हुए जाल हैं जीवात्माओं को फंसाने के लिए, और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन, ये काल की और कबीर साहब की वार्ता चल रही है। इसमें काल स्वयं स्वीकार रहा है, स्वयं बता रहा है कि इसी ने तीर्थ व्रत ये सब इसी ने बनाए हैं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा में जीव रहे उलझाई,
कि मैं दृढ़ फंदा बहुत सारे फंदे बना दूंगा और इन जीवों को उन्हीं में उलझाई मतलब उन्हीं में फंसा दूंगा, उलझा के रखूंगा। देवल देव पाषाण पुजाई, तीरथ व्रत जब तब मन लाई। देवल मतलब मंदिर, देव पाषाण मतलब पाषाण की मूर्तियां, पुजाई ये मतलब मंदिर पुजवा दूंगा, देवी देवता पुजवा दूंगा, मूर्ति पत्थर की मूर्तियां पुजवा दूंगा और तीर्थ बनवा दूंगा, व्रत बनवाऊंगा, जब तब बनवाऊंगा, सब मैं इन्हीं में मन लगा दूंगा, मतलब ये सब बनवा के इन्हीं में जीवात्माओं को फंसा दूंगा। अब हो गया यहाँ से स्पष्ट कि ये जो तीर्थ व्रत हैं ये सब काल के बनाए हुए हैं। ये नकली कबीरपंथी आपको तीर्थ करवा रहे हैं और तीर्थ में नहवा रहे, कुंभ नहवा रहे हैं, तो ये हो गए काल के पक्के दूत। इन्होंने तुम्हें तीर्थ करवा दिया और नहवा दिया कुंभ में, काल के दूत हैं ये। फिर आगे काल कहता है, यज्ञ होम अरुणैम अचारा और अनेक फंद में डारा, कि इतने से भी मेरा पेट नहीं भरे, इतने से भी जो बच जाएगा उनको मैं यज्ञ होम में इन सब में फंसा दूंगा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा से कह रहा है तुम जो संसार में जाओगे तो ये जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे, परमात्मा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अभी तीर्थ कुंभ में नहवा दिया सबको, ये जितने भी कबीरपंथी हैं सबको ले जाके दामा खेड़ा वालों ने, जम्बू राजड़ी वालों ने, पारखी वालों ने, इन सब ने ले जाके तीर्थ में नहा दिया। असंख साहेब ने। ये तीर्थ किसका बनाया हुआ है? तीर्थ काल का बनाया हुआ है, ये काल का बनाया हुआ है। और ये कबीरपंथी, नकली कबीरपंथियों ने तुम्हें वहां नहवा दिया, तीर्थ में डुबकी लगवा दिया, तो ये तुम्हें काल के जाल में फंसा दिया। इति सिद्धम कि ये पक्के काल के दूत हैं, जो ये काल के बनाए हुए जाल पे और काल की चाल पे चल रहे हैं। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब वो कह रहा है ज्ञानी अर्थात परमात्मा कबीर परमेश्वर, कि तुम संसार में जाओगे तो ये जीव तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे। अब ये कबीरपंथी जितने भी हैं ये नहीं कहेंगे कि चलो ये पॉइंट आपने दिखा दिया, एक सारे कबीरपंथी हमें फंसाए हुए थे काल के जाल में, काल के मुख में ले जा रहे थे। अब ये उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, उन्हीं की तरफ बोलेंगे। ये नहीं, यही नहीं के लिए परमात्मा ने लिखा कि जो ज्ञानी जाओ संसारा, ये जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे। कह तो रहे कबीरपंथी, लेकिन ये तुम्हारी कही बातें नहीं मानेंगे, तो ये नहीं मानना है परमात्मा की बातें। और पहुंच गए कुंभ में डुबकी लगाने। सतगुरु वचन अर्थात कबीर वचन, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। परमात्मा कह रहे हैं कि सुनो अन्यायी अर्थात काल तुम सुनो, काटो फंद जीव ले जाए, मैं जीवों के फंद काटूंगा और ले जाऊंगा। अब ये जितने भी फंद इसने बनाए हैं, ये तीर्थ व्रत पाषाण पूजा आदि के, ये सब परमात्मा कह रहा है कि ये सब फंद में काट दूंगा और अपने जीव को ले जाऊंगा। जेतिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य सवते सबे बिडारी, कि जितने भी फंद तुमने रचे हैं वे मैं सत्य शब्द से सतनाम दे के अपनी जीवात्माओं के सब नाश कर दूंगा, सब काट दूंगा। और वर्तमान समय में वो सत्य शब्द सतनाम संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं अपने भक्तों को, जिससे उनके तीर्थ व्रत में कोई आस्था ही नहीं रह गई है। ये सब फंद परमात्मा ने कटवा दिए, संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों के। अभी हमने सिद्ध किया कि ये जितने भी नकली कबीरपंथी हैं ये सब के सब काल के दूत हैं, ये परमात्मा के वचनों पर नहीं चलते, ये काल की बनाए हुए जाल पर ही चलते हैं और काल के बनाए हुए फंद को दृढ़ कर रहे हैं। इनने ले जाके सबको कुंभ में डुबकी लगवा दी और कुंभ में डुबकी लगाने वाले बनेंगे राक्षस। इसको भी आगे प्रमाण के साथ सिद्ध करेंगे। लो देखो एक प्रमाण, मिर्ची लगे तो थोड़ा ज्यादा पानी पी लेना। ये वही प्राचीन कबीर बीजक, नवम प्रकरण ब्राह्मली, वाणी नंबर है 214, 15 और 16। तीर्थ गए थे 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादी मन 10 और। तीर्थ गए थे, उससे एक भी पाप नहीं कटा, 10 और लद गए, 10 पाप और लग गए वहां जाके। क्योंकि तीर्थ में जाने से, गंगा में स्नान करने से रगड़ रगड़ के कई जीव जंतु मर जाते हैं, तो उससे और पाप लद गए, 10 और पाप और लद गए। तीर्थ में जाने से पाप कटे नहीं और लद गए। तीर्थ गए थे बही मुँहे, जूड़े पानी नहाए,
तीरथ गए थे वही मुए, कि जितने पुण्य थे तुम्हारे तीरथ गए थे वही मुए, मतलब वो भी नष्ट हो गए। जूड़े पानी नहाए, और जो पानी में नहाया तुमने तीरथ जाते समय, तुमने पैदल चले हो, जितने जीव तुम्हारे पैर के नीचे आके मरे, और जूड़े पानी में नहाए, नहाने से जितने जीव जंतु मरे, और भी तुम्हारे ऊपर पाप लग गए, और जो पुण्य थे वो भी तुम्हारे नष्ट हो गए। कहें कबीर सुनो हो संतो, राक्षस हुए पछताएं। कबीर साहब कह रहे हैं कि सुनो हो संतो, जो ये तीरथ गए थे वो राक्षस होकर पछताएंगे, वो राक्षस बनेंगे, राक्षस की योनि धारण करेंगे जो ये तीरथ करते हैं, कुंभ में नहाते हैं। तो इन नकली कबीर पंथियों ने राक्षस बना दिए, कुंभ में डुबकी लगवा के, तीरथ करवा के सारे कबीर पंथी राक्षस बनवा दिए इन नकली कबीर पंथियों ने। अब इससे स्पष्ट हो गया इस वाणी से, कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो संतो, कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि जो ये तीरथ व्रत करेंगे, कुंभ नहाएंगे, वो राक्षस होके पछताएंगे, राक्षस होंगे। इति सिद्धम की नकली कबीर पंथियों ने आपको राक्षस बना दिया। अब आगे कबीर साहब और कहते हैं, तीरथ भई विष वेलरी, रही युगन युगन छाए, कबीरन मूल निकंदनिया, कौन हलाहल खाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि तीरथ विष की वेलरी है, विष की वेलरी है तीरथ, कौन हलाहल खाए, कि ये हलाहल है, ये जहर है, ये तीरथ, ये कौन खाए, मतलब इसको नहीं खाना चाहिए। कबीर परमेश्वर ने, कबीर साहब ने ये बता दिया कि ये तीरथ जो भी है, इसके करने से राक्षस बनोगे, काल का जाल है, कलम तोड़ बता दिया कबीर परमेश्वर ने यहाँ पर कि ये तीरथ काल का जाल है, और इसको तीरथ नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से तुम राक्षस बनोगे। तो अभी आपने जाना कि ये तीरथ व्रत करने का, कुंभ नहाने का आदेश परमेश्वर कबीर का नहीं है, ये काल का फैलाया हुआ जाल है। और ये जितने भी नकली कबीर पंथी हैं, गद्दी नसीन हैं, ये सारे के सारे काल के दूत सिद्ध हुए, क्योंकि ये कबीर साहब की वाणी पर नहीं चलते, काल के बनाए हुए जाल को दृढ़ कर रहे हैं, काल के दूत हैं, और ये सब के सब नरक में ले जाएंगे और राक्षस बनाएंगे। वर्तमान समय में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज हैं, जो पूर्ण सदगुरु हैं और पूर्ण और सच्चे कबीर पंथी हैं, जो परमेश्वर कबीर के एक एक वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर कबीर की एक एक वाणी को लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं के पास परमेश्वर कबीर का मुक्ति मार्ग है, मुक्ति मंत्र है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है, कबीर साहब के वचनों को समझें, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने, और आज ही अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र असली कबीर पंथी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।